अब ये शूल कहां से उत्पन्न हुआ? महादेव पुत्र, इससे सावधान रहना होगा मुझे। तो ये तुम्हारा दुष्कृत्य है। तुमने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? यही प्रश्न तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ शुंभ, कि तुमने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? इसकी इतनी उद्दंडता, मुझसे प्रश्न कर रहा है ये? तुम्हारी राजसभा में इतना कुछ हुआ, मेरे अनुज गणेश ने तुम्हें इतना कुछ समझाया, किंतु तुम रहे असुर के असुर। उस सीख से कुछ सीख नहीं ली तुमने, अपितु उसे भुलाकर एक और दुष्टता कर बैठे। सीधे स्वर्ग पहुंच गए तुम। इसीलिए यहां आकर तुम्हें गणेश की सीख का स्मरण कराना तो अति आवश्यक है ना? तुम मुझे सीख दोगे? स्वर्गाधिपति शुंभ को सीख मैं तुम्हें दूंगा। खोलो अब नेत्र और देखो चारों ओर। स्वर्ग पर मेरा अधिकार है, मेरा, इस असुर महानायक शुंभ का स्वर्गाधिपति हूं मैं। और तुम्हारा ये भूतपूर्व देवराज इंद्र बंदी है मेरा। अब समझे मेरी शक्ति? हाँ हाँ, समझ गया शुंभ। मैं अवश्य समझ गया कि तुम मेरी दया के पात्र हो, किंतु तुम ही तो ये नहीं समझ पा रहे हो शुंभ, क्योंकि तुम्हारे अहंकार ने तो जैसे तुम्हारी श्रवण शक्ति को ही छीन कर दिया है। अन्यथा अपने ही सैनिकों के द्वारा ये समाचार पाकर कि मां के नाम के उच्चारण मात्र से तुम्हारी सेना निष्क्रिय हो गई, तुम ये अवश्य समझ जाते कि तुम किस शक्ति के विरुद्ध खड़े हो। और अब नहीं सुनूंगा मैं किसी के भी मुख से देवी का गुणगान, नहीं सुनूंगा मैं। ये क्या किया इस दुष्ट ने? अपने ही सैनिकों का वध कर दिया। भीरू थे, द्रोही थे, जिसका उचित दंड मैंने उन्हें दिया। देवताओं को बंदी बनाने भेजा था इन्हें, और ये एक नारी शक्ति की काल्पनिक कथा लेकर लौटे। समझता हूं मैं, ये चाल है तुम देवताओं की। उन्हें कोई लालच देकर कपट कथा सुनाने कहा होगा, परंतु तुम्हें क्या लगा मैं इतना मूर्ख हूं कि तुम्हारे इस मिथ्या वचन पर विश्वास कर लूंगा? मां शक्ति के नाम की महिमा को मिथ्या बुलाने का तो साहस कर रहा है ये। इसका भयंकर दंड प्राप्त होगा इसे। अवश्य मेरे सैनिक तुम्हारे देवताओं को वहां धूल दूषित कर रहे होंगे। पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम काल रात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। ओम गणपतये नमः। मेरी शक्ति सत्य है। मैं असुर महानायक शुंभ स्वर्गाधिपति हूँ।
इंद्र और वायुदेव मेरे बंदी हैं और ये भी सत्य है। मेरे असुर सैनिक देवताओं को बंदी बनाकर लाते ही होंगे, मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो तुम्हारा असत्य स्वतः प्रमाणित हो जाएगा। उचित कह रहे भ्राता शुम। इन देवताओं ने अपनी कल्पना से कथा घड़ी, उसमें विश्वास कोई नहीं कर सकता। एक नारी के कारण उसके नाम के उच्चारण से संपूर्ण सेना शिथिल हो जाए। ये कैसे संभव है भ्राता शुम? मूर्खों, जो मैंने कहा वो सत्य है। देवताओं की चाल नहीं, किंतु तुम माँ का अपमान कर हमारी योजना को सफल बना रहे हो। माँ से जब तुम्हारा सामना होगा तब तुम्हें यह सत्य अवश्य ज्ञात हो जाएगा कि माँ की शक्ति तो सर्वोपरि है, किंतु यह सत्य तुम्हारा काल बनकर तुम्हारे समक्ष आएगा। गणेश जी, ऋषि मार्कंडे के मुख से प्रस्फुटित हुए देवी कवच ने इन सभी असुरों को अवचेतन अवस्था में डाल दिया है, तो क्या अब हम इन्हें बंदी बना लें? नहीं सूर्यदेव, हम इन्हें बंदी तो कदापि नहीं बनाएंगे। किंतु गणेश जी, हम सदा के लिए इन्हें इस अवस्था में नहीं रख सकते, और फिर हमने इन्हें यहाँ स्थित रहने दिया तो ये हमारी सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। इन्हें हम बंदी ही क्यों बनाएं, जब इनका उचित उपयोग हो सकता है। मैं तो इन्हें ससम्मान वापस भेजने वाला हूँ। इन असंख्य असुरों को इस अवस्था में कैसे लौटाएंगे गणेश जी? गणेश जी सर्वथा उचित कह रहे हैं, इन्हें यहाँ से लौटाना ही उचित होगा। अपना आकार बड़ा करके क्या करने जा रहे हैं गणेश जी? सोन जी, अद्भुत। गणेश जी ने तो अपनी श्वास की शक्ति से ही इन सभी असुरों को लौटा दिया। स्वर्ग लोक के लिए मेरी भविष्यवाणी अब निकट भविष्य में वहाँ इन असुरों की वर्षा होने वाली है। असफल हुई तुम्हारी ये कपट चाल और मुझे भयभीत करने की रणनीति व्यर्थ हो गई, किंतु सफल होऊंगा मैं। इंद्रदेव और वायुदेव पूर्व से मेरे बंदी हैं, प्रतीक्षा करो और कुछ ही समय में तुम देवताओं की पराजय के स्वयं साक्षी बनोगे। ये ध्वनि सुनी तुमने? मेरे सैनिकों के लौटने की ध्वनि है ये। मेरी जय और तुम्हारी पराजय।